रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रथी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता के बयानों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। मऊ के सरकारी कार्यक्रम में सपा सांसद राजीव राय की ओर से इस्तेमाल किए गए दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे जैसे शब्द अब बड़े विवाद की वजह बन गए। सवाल ये है कि आखिर एक जनप्रतिनिधि को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध का जवाब धमकी और ताकत के प्रदर्शन से होगा? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि खुद कार्रवाई की चेतावनी देने लगे तो ये राजनीतिक मर्यादाओं पर बड़े सवाल खड़े करता है। चुनावी माहौल में आए इस बयान ने समाजवादी पार्टी को एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर ला खड़ा किया है, जहां आरोप लग रहे हैं कि पार्टी के कुछ नेताओं की बयानबाजी से गुंडागर्दी और दबाव की राजनीति की झलक दिखाई दे रही है। एक बार फिर सपा ने अपनी रणनीति की पोल खोल दी, जहां मंत्रियों के खिलाफ इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है मामले में, कैसे शुरू हुआ, क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जानते हैं विस्तार से। मऊ में सियासी संग्राम, सपा सांसद के बयान पर बवाल, राजीव राय के बयान से विवाद। मऊ में रेलवे के एक उद्घाटन समारोह प्रदेश सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा की एक टिप्पणी से माहौल गर्मा गया। इस पर सपा सांसद राजीव राय नाराज हो गए, कार्यक्रम से उठकर जाने लगे। हालांकि रेलवे अधिकारियों के मान मनोबल के बाद वो दोबारा आए। राजीव राय ने आरोप लगाया कि मंत्री के कार्यक्रम में हिस्ट्री शीटर और अपराधी मौजूद। अपराधी किस्म के लोगों ने कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया था। इसी दौरान उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसे लोग उनके कार्यकर्ताओं को उकसाएंगे या गुंडागर्दी दिखाएंगे तो सपा कार्यकर्ता उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मऊ को एक साप्ताहिक मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस और छपरा आनंद विहार एक्सप्रेस की सौगात दी। रेल मंत्री ने छपरा से, जबकि कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा और घोसी सांसद राजीव राव ने मऊ जंक्शन से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई ट्रेन सेवाओं की शुरुआत और मेमू सेवा के विस्तार के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और दोनों नेता एक ही मंच पर मौजूद। शुरुआत में माहौल बहुत सीधा रहा और दोनों नेताओं ने एक दूसरे का स्वागत करते हुए हाथ वगैरह भी मिलाया। हालांकि मंत्री ए.के. शर्मा के संबोधन के दौरान की गई एक टिप्पणी के बाद कार्यक्रम का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग भड़क गए। मंच पर सियासी तकरार देखने को राजीव राय नाराज होकर कार्यक्रम से जाने लगे तो रेलवे अधिकारियों ने उन्हें मना लिया, वो दोबारा आ गए। कार्यक्रम के बाद लेकिन ये माहौल और ज्यादा गर्माया। मीडिया से बात करते हुए सपा सांसद ने अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी शालीनता थी कि मंत्री जी कार्यक्रम में आए थे, इसीलिए मैं अपने संस्कारों के अनुसार रुका रहा, वरना इन अपराधियों को अगर छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी ने भी भरोसा दिया था। एडीजी पीयूष मेडियो ने सुबह फोन मुझे करा था और आश्वासन दिया था कि व्यवस्था ऐसी रहेगी कि किसी बाहरी व्यक्ति को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन स्थानीय पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सीधा सीधा पुलिस पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिए कि वो उन्हें संरक्षण दे रही है। इसका जवाब मांगा जाएगा और मैं इस मुद्दे को पूरी मजबूती से उठाऊंगा, ये उनका कहना है। राजीव राय ने आगे कहा, मैं जमीन पर कब्जा कर रहा हूँ, कब्जा करके तो वो खुद बैठे हैं, सारे कब्जादार वही हैं। ये मानसिकता की पराकाष्ठा है। यानी कि पिछले दिनों बुलडोजर एक्शन चल रहा था, कई तरीके के नाम सामने आ रहे थे। एक सांसद उनका सम्मान कर रहा है, वो अपने लोगों का परिचय दे रहे हैं। मैं लगातार कोशिश करता रहा कि मंत्री जी का कार्यक्रम शांति तरीके से हो, लेकिन जिन लोगों के संगत में रहते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं, उसका जवाब उन्हें सुनना पड़ेगा। आज के बाद उन्हें ये सब सुनना ही पड़ेगा। कार्यक्रम में महिलाओं का अपमान हुआ है, यह आरोप राजीव राय ने लगाया है। मंत्री के माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से आई इन बहनों बेटियों का अपमान किया गया, उनसे पूछिए और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कई आरोप राजीव राय ने मंत्री पर लगाए। इसे लेकर ए.के. शर्मा ने भी अब अपनी सफाई दी। जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि जो लोग चिल्ला रहे थे, नारा लगा रहे थे, उन्हें भाई के रूप में उन्होंने सलाह दी कि आप अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को बचाए रखें। यह ऊर्जा तब काम आएगी जब आपका प्लॉट कब्जा कर लेगा।
आरोप है कि कई दिनों से बुलडोजर की गूंज मऊ में सुनाई दे रही थी। कब्जा करने के आरोप राजीव राय पर लग रहे थे, जिसके चलते अब ये स्थिति बन रही है और इसी पर राजीव राय का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी माहौल में गरमाई सियासत, यूपी की राजनीति में मचा घमासान। अगर किसी राजनीतिक नेता या दल का कोई प्रतिनिधि सार्वजनिक मंच से दौड़ा कर पीटेंगे, सबक सिखा देंगे या इसी तरह की आक्रामक और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो ऐसे बयान स्वाभाविक रूप से सवालों के घेरे में आ जाते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद होना नॉर्मल बात है, लेकिन मतभेद व्यक्त करने का तरीका, किसी व्यक्ति या समूह को डराने धमकाने वाली भाषा बोलने में बड़ा अंतर होता है। जब कोई जनप्रतिनिधि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो इससे ये संदेश जाता है कि कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने की बजाय ताकत के प्रदर्शन और दबाव की राजनीति को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। जनता अपने नेताओं से संयमित, जिम्मेदार और भाषा की अपेक्षा करती है, क्योंकि उनके शब्दों का असर लाखों समर्थकों पर पड़ता है। ऐसे में इस तरह के बयान माहौल को तनावपूर्ण बना देते हैं, राजनीतिक विमर्श के स्तर पर बड़े सवाल खड़े कर सकते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होती है, ना कि किसी राजनीतिक दल या उसके कार्यकर्ताओं की। अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी के बयान से कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप FIR करें, लेकिन आप खुद दौड़ा कर मारने की बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति या संगठन किसी मुद्दे से सहमत है, तो उसके लिए कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके मौजूद हैं, आप उस पे जाइए। लेकिन जब खुद आप सार्वजनिक तौर पर पीटने की बात करेंगे, दौड़ाने की बात करेंगे, सबक सिखाने की बात करेंगे, तो ये धारणा बनती है कि कानून को अपने हाथ में लेने की मानसिकता दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी के अंदर। लेकिन अब अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, योगी सरकार है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भाषा न केवल राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ मानी जाती है ऐसी, बल्कि इससे समाज में गलत संदेश आता है। विवादों का समाधान कानूनी प्रक्रिया से नहीं, ताकत के दम पर करने की कुछ सांसद कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि इस तरह के बयानों पर अक्सर राजनीतिक विरोध होता है। आम नागरिक सवाल उठाता है, जवाबदेही की मांग करता है। अगर किसी बयान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी हो, हिंसा के लिए उकसावा हो, किसी व्यक्ति विशेष को डराने की कोशिश हो, तो उसके कानूनी पहलुओं की जांच होती है। शिकायत मिलने पर पुलिस ये देख सकती है कि बयान से किसी व्यक्ति को डराने की, सार्वजनिक शांति भंग होने की या हिंसा की आशंका पैदा होने की स्थिति बन रही है या नहीं। अगर जांच में यह पाया जाता है कि कथित बयान धमकाने, डर पैदा करने या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की श्रेणी में आता है, तो संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि किसी भी मामले में FIR दर्ज होना या ना होना पुलिस जांच, सबूतों और बयान के वास्तविक संदर्भ पर निर्भर करता है। आखिरी फैसला जांच एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होता है। लेकिन इतना साफ है कि सार्वजनिक जगह में रहने वाले लोगों को अपने शब्दों के चूज करने में, अपने शब्दों पर विराम लगाना होगा, सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उनके बयान केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि कानूनी जांच का विषय भी बन सकते हैं। और राजीव राय के साथ भी यही कुछ हो सकता है। उनके खिलाफ भी वारंट जारी किया जा सकता है, जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी, जो गुंडागर्दी करने की उन्होंने कोशिश की। लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती इसी में है कि राजनीतिक संघर्ष शब्दों और विचारों तक सीमित रहे, न कि धमकी पर उतरे, डर, हिंसा के संकेत देने वाली भाषा तक पहुंच जाए। जब कोई नेता, कार्यकर्ता सार्वजनिक जगह से ऐसी टिप्पणियां करता है, तो इससे राजनीतिक माहौल में कटुता बढ़ती है, समाज में विभाजन पैदा होता है, पार्टियों के खिलाफ लोगों की मानसिकता बदलती है। इसीलिए हर राजनीतिक दल और उसके नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो कानून और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए अपनी बातें रखें। जनता भी यही चाहती है। राजनीतिक बहस मुद्दों पर, नीतियों पर, जनहित के सवालों पर रहे, न कि भाषा पर जो डरे या तनाव या टकराव की स्थिति पैदा करे। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों या नेताओं का विवादित बयानों और मामलों में घिरना राजनीतिक रूप से कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी दल लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जब जनता विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था, जनहित के मुद्दों पर जवाब चाहती है, तब पार्टी के कुछ नेताओं के बयान विवाद सुर्खियां बटोर रहे हैं।
सीधा सीधा चुनावी माहौल में किसी भी दल के नेताओं से संयमित और जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा होती, क्योंकि उनके बयान सीधे तौर पर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में अगर कोई नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है या किसी विवाद में उसका नाम सामने आता है, तो स्वाभाविक तौर पर विपक्ष को सरकार और जनता के बीच उस मुद्दे को उठाने का अवसर मिल जाता है। सत्ता पक्ष इस मुद्दे को उठाएगा और विपक्ष की बोलती फिर से एक बार बंद हो जाएगी। ये सबको समझ आ रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार में क्यों इतना गुंडागर्दी हुआ करती थी, और वो अभी भी ये सोच के बैठे हैं कि इस सरकार में भी वो गुंडागर्दी कर सकता है। लेकिन ये योगी सरकार है, यहाँ गुंडागर्दी, ऐसी भाषा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इन विवादों और बयानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। नेताओं पर कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर दबाव बढ़ सकता है। अगर किसी बयान को लेकर शिकायत दर्ज होती है और जांच एजेंसियों को प्रथम दृष्टया कोई कानूनन उल्लंघन दिखाई देगा, तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सपा नेता फिर फंस सकते हैं, सपा सांसद फंस सकते हैं। ऐसे मामलों में जांच, पूछताछ, नोटिस या एफआईआर जैसी प्रक्रिया भी सामने आ सकती है। हालांकि ये पूरी तरह से सबूतों और जांच के आधार पर निर्भर करता है, इसलिए कहना किसी पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी सही नहीं है। लेकिन विवाद बढ़ने पर कानूनी जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा सकता है और सपा सांसद पर बड़ी गाज गिर सकती है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।